नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डीपीएसपी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, इससे पहले एक और वीडियो हमने करी थी डीपीएसपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सेकंड पार्ट है, इस वीडियो के अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर देंगे जितने भी डीपीएसपी के अंदर पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने करीब 25 क्वेश्चन पूछे थे, इस वाले पार्ट के अंदर हम 27 क्वेश्चन जो है करेंगे। तो चलिए अपने पहले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यूपीएससी सीएससी 2017 का क्वेश्चन है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और व्हाट। तो नीदर वन और नीदर टू। अब देखो इसने बोला कि दिस प्रिंसिपल आउटलाइन द सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव फॉर, दे आर नॉट एनफोर्सेबल फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं होते, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की तरह, इसलिए डीपीएसपी जो है ये किसी भी तरह का लिमिटेशन ना तो एग्जीक्यूटिव बॉडी पे लगाते हैं ना तो लेजिस्लेटिव बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, सीएससी 2010 का क्वेश्चन है। कह रहा है द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as what? तो as DPSP, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे the instrument of instruction, this was a document issued by the British monarch to the Governor General of India under the Government of India Act 1935. It outlined the principle for governance of British India focusing on the welfare of the people। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेस बैक करता है अपनी हिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से करता है, ठीक है। वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ये बनाया था कि इस तरह से वेलफेयर स्कीम बनाओ डीपीएसपी में, जिसमें बताया एनश्राइंड किया गया है, और इस तरह से स्टेट जो है रन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 द फ्रेमर्स इनकॉर्पोरेटेड सम ऑफ द आइडियल्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू डीपीएसपी। तो ये आप पूछ सकता है फ्यूचर में भी, इसको रेडी रखना। अगला क्वेश्चन है सीएससी 2015 का। कह रहा है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड एट डीपीएसपी। वेरी सिंपल, डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से पूछा है कि वेलफेयर स्टेट के जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो बेसिकली डीपीएसपी में अच्छे से दिए हुए हैं, चाहे आर्टिकल 40 देखो या फिर 44 देखो, कोई भी चीज़ देखो। आगे बात करते हैं, यूपीएससी सीएससी 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द पार्ट। तो इन डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी ये पिछली वाली वीडियो के अंदर भी हमने कवर किया था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड किसके अंदर बात करी गई है, तो डीपीएसपी के अंदर बात करी गई है, ठीक है। और इसमें जो है आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 51 के अंदर बात करी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यूपीएससी सीएससी 2013 का क्वेश्चन है। कह रहा दी इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन तो प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। प्रियम्बल के अंदर भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, अगर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग का प्रियम्बल बी द पीपल ऑफ इंडिया वाला। और जो डीपीएसपी है इसके अंदर भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, प्रियम्बल मेंशन सिक्योरिटिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज एनकम्पासिंग इकोनॉमिक जस्टिस इन ब्रॉडर सेंस, ठीक है। और ऐसे डीपीएसपी के अंदर दिस प्रिंसिपल स्पेसिफिकली आउटलाइन द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड आर्टिकल 39 जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी डायरेक्टली रिलेट टू इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 यूपीएससी सीएससी 2012 क्वेश्चन है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें बोला है कि सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया और सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको लगेगा कि यार ठीक है, ये तो क्वेश्चन इजी लग रहा है, बट यहाँ पे आप देखो ये वाली स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे इसने गांधीयन प्रिंसिपल पूछा है। जो डीपीएसपी है हमारे वो डिवाइडेड है ना, तो यहाँ पे देखो गांधीयन प्रिंसिपल इसने पूछा है कि कौन से रिफ्लेक्ट करते हैं इसमें से, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल हमारे 2 और 3 रिफ्लेक्ट करते हैं, 2 और 3 लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड प्रमोटिंग ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे गांधी जी एम्फोसाइज, गांधीयन प्रिंसिपल्स एम्फोसाइज ऑन द कंसेप्ट लाइक रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एम्पावरिंग विलेज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत अलाइन विद गांधीज विजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग विलेज गवर्नेंस, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज रिफ्लेक्ट गांधीज फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड रूरल इकोनॉमी थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो सिक्योरिंग फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड विच पॉसिबली सपोर्टेड बाय गांधी इज नॉट अ प्रिंसिपल डायरेक्टली लिंक टू हिज कोर आइडियाज़, ठीक है। भले ही गांधी जी इसको सपोर्ट कर दें, बट ये कोर आइडियाज़ गांधी प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएससी 2013 का 2017 का, ठीक है। कह रहा विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड इन द डीपीएसपी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 47 अमेंडमेंट एक्ट किस में ऐड किया गया था, में क्या ऐड किया गया था बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर बी
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री दैट वाज ऑर्डर्ड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस significant changes including adding DPSP of state policy. The other option number A, C and D were already part of DPSP before 42nd Amendment Act. ठीक है, इक्वल पे पहले से पार्ट था, राइट टू वर्क पहले से पार्ट था, ये भी पहले से पार्ट था. ठीक है, द 42nd Amendment specifically added 43A which states state shall take step by law or in other way to secure the participation of worker in the management of industries. ठीक है, तो आर्टिकल 43A के तहत ये बात होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ यूपीसी सीएससी 2018. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. अब देखो ये जो है ना ये फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूडेड है, डीपीएसपी के अंदर नहीं है. ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंदर है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कर दो. सेकंड कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सेकंड ओनली. ठीक है, हाँ ये चीज़ जो है ये डीपीएसपी के अंदर एनश्राइंड है. ठीक है, देखो प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड इंजीरियस ड्रग्स इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 47. ठीक है, आर्टिकल 47 के अंदर देखो आर्टिकल 23 जो है ना, जो फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करता है, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. वाइल आर्टिकल 47 जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स करता है. ठीक है, आगे की बात करते हैं. यूपीएससी सीएससी 2002 का क्वेश्चन है, कह रहा है द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश व्हाट. तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. हियर इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देख सकते हो. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दैट कम्प्लीमेंट इंडियाज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टुगेदर फॉर्मिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ठीक है, आगे बात करते हैं. सीएससी 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली. ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट. नो, डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ. सेकंड कह रहा है दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. बिल्कुल सही बात है, सेकंड. तीसरा कह रहा है द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट. यहाँ पे है ये इन्फ्लुएंस है. ठीक है, ना कि बाउंडेड. अगर यहाँ पे बाउंडेड होता तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. ठीक है, बाध्य नहीं है स्टेट डीपीएसपी को देखते हुए लॉ बनाने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने डीपीएसपी को यही देखते हुए बनाया था कि भाई कोई भी स्टेट होगी तो जो डीपीएसपी में जो हमने वेलफेयर स्कीम्स बता रखी हैं, ठीक है, उसको देखते हुए ही लॉ बनाए आगे चल के, ताकि लोगों का कल्याण हो. ठीक है, लेकिन बाध्य नहीं है कि बनाना ही चाहिए, ऐसा बाध्य नहीं है. ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप जो है इसको देख सकते हो, इससे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. अगला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएससी 2015 का, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी. पहला कह रहा है कि दीज प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री. दूसरा कह रहा है दी प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ. बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है. ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है. ऊपर हमने पढ़ा है ये. ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ यूपीएससी सीएससी 2020. कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल्स फॉर वेलफेयर स्टेट. कितनी बार पूछ चुका है ये. वेलफेयर स्टेट जहाँ समझ में आ जाए वहाँ पे समझ लेना कि डीपीएसपी की बात हो रही है. ठीक है, तो डीपीएसपी. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो. It is serve as a roadmap for the government to create just and equitable society, a core characteristic of welfare state. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ यूपीएससी सीएससी 2017. कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द डीपीएसपी कंस्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन होम. तो डीपीएसपी किस पे लिमिटेशन लगाते हैं. तो दोस्तों किसी पे भी लिमिटेशन नहीं लगाते हैं. क्यों नहीं लिमिटेशन लगाते डीपीएसपी. ना तो लेजिस्लेटिव बॉडी पे लिमिटेशन लगाएंगे, ना तो एग्जीक्यूटिव बॉडी पे लिमिटेशन लगाएंगे. लिमिटेशन क्यों नहीं लगाएंगे, इसका सवाल का जवाब ये है बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल. ठीक है, ठीक है, ये बाध्य नहीं है. डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ. ठीक है, इसलिए जो है ये है. आगे बात करते हैं. यूपीएससी सीएससी 2013 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री. ठीक है, अगर देश का गवर्नेंस करना है तो कौन सी चीज़ें जो है इसमें फंडामेंटल है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है. ठीक है, डीपीएसपी जो है दैट इज़ फंडामेंटल. हो सकता है कई लोग यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर फंडामेंटल राइट्स जो है इसको कन्फ्यूज़ कर दे, बट इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें डीपीएसपी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, और फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, इसको याद रखना. देखो यहाँ पे कंपैरिजन बता रहा है, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर सिटीजन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन. ठीक है, बट इट इज़ द डीपीएसपी.
ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट स्पेसिफिकली गाइड द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों के अधिकार के लिए ज़रूरी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये लोगों के जो मॉरल ऑब्लिगेशन है सोसाइटी की तरफ उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जो डीपीएसपी है ये सरकार को गाइड करती है कि किस तरफ हमें कानून बनाना चाहिए और किस तरह हम जो है दिशा कल्याण करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे देखो आर्टिकल 37 इट सेल्फ डिक्लेयर्स द डीपीएसपीज एज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ खत्म ही हो जाता है, कन्फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है सीएससी 2021 का, कह रहा है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स व्हाट। द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स व्हाट, द राइट टू इक्वलिटी नो, राइट टू फ्रीडम नो, वेलफेयर नो, डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 39C जो है आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टली एड्रेसेस प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 39C स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट द ऑपरेशन of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. This principle suggests that governments should strive for a more equitable distribution of wealth. ठीक है, कि जो अमीर और गरीब की जो डिवाइड है बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइडन ना हो जाए। ठीक है, कंसंट्रेशन हो कि ऐसा ना हो कि कुछ जो चुनिंदा लोग हैं 2% लोग वही देश की जो है 90% वेल्थ को ऑक्यूपाई करके रखें और बाकी जो 98% लोग हैं वो जो 10% वेल्थ के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसा ना हो, अमीर और गरीब का फासला बहुत ज़्यादा ना हो, ऐसी चीज़ डीपीएसपी में लिखी हुई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यूपीएससी सीएससी 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे हमेशा क्वेश्चंस बन जाते हैं डीपीएसपी से, तो आर्टिकल 51। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। अगला क्वेश्चन है सीएससी 2017 का, कह रहा है विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ यूपीएससी सीएससी 2020, इट इज सेइंग दैट इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, तो ऑप्शन नंबर बी डीपीएसपी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट्स द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। Article 50 DPSP enjoins the separation of judiciary from the executive to ensure an independent and fair legal system. So therefore option number B is the correct option here. Next question is of UPSC CSE 2009. How are the DPSP different from fundamental rights? DPSP fundamental rights से कैसे different है? तो option number C is the correct option here. DPSP are not enforceable whereas fundamental right can be enforced. ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का ब्रीच होने पे आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हो कि भैया मेरे फंडामेंटल राइट क्या हो रहे हैं, ब्रीच हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट्स जो है वो क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है रिट्स को आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, डीपीएसपी क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है, तो यही मेजर डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है सीएससी 2008 का क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। तो पहले कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, नो, किसके अंदर है, फंडामेंटल राइट के अंदर है। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। लेकिन कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जो है ये इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 46th क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2010 विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाप रे बाप, तो डीपीएसपी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कौन सा होता है इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, आप लोगों की तरह, तो यहाँ पे देख सकते हो डीपीएसपी आउटलाइन सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव फॉर, नॉन एनफोर्सेबल बट guide policy making. The National Social Assistance Program aligned with the principle like promoting social welfare, Article 41, and securing just and humane condition to work, Article 43. तो नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले पेपर में पूछ ले। कब का क्वेश्चन है ये, 2010 का क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आया है तो उसको पढ़ लो एक बार। सीएससी 2012 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कह रहा है, ये अगेन दोस्तों रिपीट हो गया, गांधीयन प्रिंसिपल पूछ लिया इसने, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, तो डीपीएसपी के अंदर जो है वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इंक्लूडेड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डीपीएसपी आउटलाइन द सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट
सो स्ट्राइव फॉर इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल 38, 39, 41 एम्बॉडी द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मैंडेट फॉर इंप्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैंडेट के लिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे प्रोवाइड करता है? ये जियो साइंटिस्ट 2025 के क्वेश्चन के अंदर आया है। तो आर्टिकल 44 जो है दैट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप याद रखिए क्योंकि आज के लिए न्यूज़ में है, ठीक है। आर्टिकल 44 यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हो आप निमोनिक बना के कि जैसे 4 और 4 ये दोनों यूनिफॉर्म है, देख रहे हो, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस तरह से याद कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़िएगा। आगे बात करते हैं, CDS 1 2025 के अंदर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट करा था, कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ DPSP। नो, इट हैज़ एडेड इन दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके तहत फंडामेंटल राइट के अंदर इन्होंने राइट टू एजुकेशन ऐड किया था, और जिसमें जो है आर्टिकल 21A के तहत इनको ऐड किया गया था, और साथ ही साथ इसमें बताया गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो DPSP नहीं है। दूसरा क्या है, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। नहीं भैया, इसी का तो पूरा रोना है। अगर राइट टू वर्क जो है ये फंडामेंटल राइट हो जाए फिर तो बात ही क्या है, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड यहाँ पे भारत में घूमते नहीं, ठीक है। तो राइट टू वर्क इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, जियो साइंटिस्ट 2025 विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DPSP इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। इट एनविजन्स अ सोशल ऑर्डर वेयर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर मिनिमाइज, बिल्कुल सही बात है। इट स्ट्राइव फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, सही बात है। अगला कह रहा है, इट इज़ एनफोर्सेबल बाय द लॉ। अब देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। जिसने नहीं भी पढ़ा हो पॉलिटी का भी, तो वो भी यहाँ पे कॉमन सेंस से कर सकता है कि भैया या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि इसने ऑपोजिट बोल दिया यहाँ पे। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी लॉ एनी कोर्ट, और यहाँ पे बोलते हैं इट इज़ एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों में से ही होगा, जिसने ना भी पढ़ा वो कर सकता है। तो आपने तो पढ़ रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यार। अगला क्वेश्चन है CSE 2025 का, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे उसको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने बोला है कि देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये है द DPSP के अंदर, बिल्कुल सही बात है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 50 के तहत है। यहाँ पे अगर आप आओगे पेयर 1, आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 ऑफ द DPSP स्टेट्स दैट स्टेट शैल टेक steps to separate the judiciary from the executive in public services of the state. Second pair is saying that valuing and preserving the rich heritage of our composite culture, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल ड्यूटी है। थर्ड कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज द फंडामेंटल राइट। सो दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ हमारे DPSP के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे ज़रूर चेक करें। हमने पॉलिटी की चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रखी है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।